हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फिर आज से हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट को। और रिएक्ट को भी हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम सीधा प्रोजेक्ट बना के इसे पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए आज हम क्या बनाने वाले हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे हम आज बनाने वाले हैं एक सिग्नेचर ऐप, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा यहाँ पे हमारे इनपुट को ट्रैक करना होगा। तो फिर यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूँगा वो जो है आपके स्क्रीन में ट्रैक होके डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी मैं डेट सिलेक्ट करूँगा वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो फिर ये जो है बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए गाइस इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक जो है एक रिएक्ट के लिए फ़ोल्डर बनाना होगा। तो फिर चलिए इस फोल्डर को हम बना लेते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उस फोल्डर का नाम हम देंगे सिग्नेचर ऐप। और यहाँ पे वो जो है हमारा फोल्डर रेडी हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तो फिर यहाँ पे हमारा जो है रिएक्ट का फोल्डर रेडी हो चुका है। तो फिर चलिए हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। उसके लिए हमें करनी होगी cd सिग्नेचर ऐप, और हम चले गए हैं अपने रिएक्ट फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो फिर बेसिकली मैं यहाँ से ओपन ही कर लेता हूँ इसे, हमारा सिग्नेचर ऐप ये रहा। और यहाँ सोर्स के अंदर जो है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारी डायरेक्टरीज। इसके अंदर हमें जाना है सोर्स के अंदर फोल्डर्स। तो फिर हमें जो है यहाँ से ये कुछ फाइल जो है मैं यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाली है। तो फिर सबसे पहले हम उसे रिमूव कर देते हैं। रिपोर्ट वेब वाइटल्स डॉट JS, रिमूव लोगो डॉट SVG, सेटअप टेस्ट डॉट JS और ऐप डॉट टेस्ट डॉट JS। क्लियर। और यहाँ पे तो फिर गाइस हमें इन्हीं फाइलों की ज़रूरत होने वाली है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर इसलिए मैंने इन्हीं फाइलों को रखा है और उनको मैंने रिमूव कर दिया है। ऑलराइट गाइस, तो फिर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने app.js फाइल के अंदर। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे रिमूव कर देता हूँ हेडर सेक्शन को, जिसके कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ से मुझे जो है इस लोगों को भी यहाँ से रिमूव कर देना है। और सबसे पहले हम इसे चला के देख लेते हैं npm start yes। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट वाइटल्स को शायद यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। app.js इंडेक्स। ओके, फिर यहाँ पे मुझे इसे रिमूव करना है, इसको, और इसे भी यहाँ से हटा देना है। ओके, तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले मुझे किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, सबसे पहले हमें सिग्नेचर, डेट और यहाँ पे दो एक इनपुट। तो फिर एक काम करते हैं, हम इसके लिए एक अलग से ही कंपोनेंट फोल्डर बना देते हैं, जिसके अंदर हम सारे के सारे कंपोनेंट लिखेंगे, कंपोनेंट्स। और इसका नाम दे देते हैं हम header.jsx RFCE। और इस हेडर के अंदर हमारे पास होगा एक div, जो कि हमें क्या डिस्प्ले करके देगा, हमें डिस्प्ले करके देगा एक h1, जिसके अंदर हमें जो है अभी ऐसे ही एक कुछ भी नाम देते हैं, जिसको अभी हम बाद में ट्रैक करेंगे। और उसके बाद हमें core div के अंदर h1 करके ही डेट लिख देते हैं। और इसको हमें जो है यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम component.jsx, और इसे हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। ओके, तो फिर यहाँ पे शायद डिस्प्ले हो जाना चाहिए। देखिए, तो फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखना है। डिव के अंदर ही लिख देते हैं हम पैराग्राफ
लोरेम 20। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसका डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। और उसके बाद हमें जो है 2 इनपुट फील्ड की जरूरत पड़ने वाली है। डिव इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसके अंदर प्लेस होल्डर दे देते हैं हम, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। और एक और डिव दे देते हैं हम जिसकी में हम देंगे डेट टाइप डेट। ओके, तो शायद इतने ही, तो बस इतने ही कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है शायद। हाँ, तो फिर चलिए इसे स्टाइल कर लेते हैं हम। इसकी स्टाइलिंग के लिए हम देते हैं, वेट अ सेकेंड, सबसे पहले हम जो है तो फिर इसको हम क्लास दे देते हैं कंटेनर दे देते हैं। और यहाँ पे हम एक इसके लिए एक अलग से ही CSS की फाइल बना लेते हैं .css। और इसे हम यहाँ पे इंक्लूड भी करनी होगी, इंपोर्ट header.css। और सबसे पहले हमें कंटेनर और इसकी विड्थ दे देते हैं हम, कितने दे देते हैं 700 पिक्सल। और मार्जिन हम दे देते हैं एक्स एक्सिस से ऑटो और अप एंड डाउन में 0 पिक्सल। और टेक्स्ट अलाइन भी इसको सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। शायद यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, डॉट कंटेनर उसे बीच में आ जाना चाहिए था। वेट अ सेकेंड, क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे, डॉट कंटेनर। ओके, सो फिर मुझे यहाँ पे मार्जिन सिर्फ ऑटो ही देना है, तो इससे जो है टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गई। और उसके बाद मुझे देना है और मुझे लगता है यहाँ पे इतना ही देना होगा। और इसको जो है हम signature.date इसकी हमें जो है CSS देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है हमारा पैराग्राफ आ गया। और राइट, तो फिर इसको हम जो है एक और डिव के अंदर रख देते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं डिव क्लास नेम इनपुट। और अब हम जो है इसको स्टाइल कर देते हैं डॉट इनपुट, डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं ताकि ये जो है एक ही एक्स एक्सिस में आ जाए। और उसके बाद हम इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके सेंटर नहीं, हमें जो है इसे स्पेस बिटवीन दे देते हैं, स्पेस बिटवीन। ओके, नाउ इट लुक गुड। और उसके हमें मार्जिन टॉप दे देते हैं 200 पिक्सल। ओके, और इसको हम जो है थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे देते हैं, इसको जो कंटेनर को जो है मार्जिन टॉप 200 पिक्सल। नाउ इट लुक गुड। और इसको इस इनपुट फील्ड के जो है इसका जो है थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है बढ़ा देते हैं, डॉट इनपुट। और उसके अंदर भी इनपुट फील्ड को जो है हमें फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसके हम 20 पिक्सल दे देते हैं। ओके, नाउ इट लुक गुड। और हमने जो है बॉडी को भी बॉडी बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर दे, हम इसे दे देते हैं थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग की पार्ट हो चुकी है। तो फिर अब जो है हमें यहाँ पे इस ऐप में फंक्शनैलिटी ऐड करनी है ताकि यहाँ पे मैं जो भी लिखूँ वो जो है यहाँ पे ट्रैक होकर इस सिग्नेचर की जगह पे डिस्प्ले हो जाए।
तो फिर चलिए इसे बनाना भी शुरू करते हैं। अब हमें जो है यहाँ पे थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे और हमें यहाँ पे ट्रैक करना है। किसे ट्रैक करना है? हमें यहाँ पे सिग्नेचर को ट्रैक करना है। तो फिर इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें जो है इस इनपुट फील्ड को जो है ट्रैक करना होगा, ताकि इसमें जो भी डिस्प्ले हो वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो फिर उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट हुक का, यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, तो फिर यूज़ हुक बेसिकली क्या होता है, मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे जो है आपको एक वेरिएबल मिलता है जिसका नाम हम दे देते हैं वैल्यू, और उस वैल्यू को हमें सेट करने के लिए एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया सेट वैल्यू। और यहाँ पे हमें जो है इस वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना होता है यूज़ स्टेट हुक की मदद से। तो फिर इसे मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग से, और उस एम्प्टी स्ट्रिंग से मैंने जो है इस वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया है। और यहाँ पे जो है मुझे इस वैल्यू को जो है यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर देते हैं। वेट अ सेकेंड। तो फिर मेरा लॉजिक बेसिकली क्या होने वाला है, तो फिर यहाँ पे मैं इनपुट जो मुझे यहाँ पे जो है इनपुट फील्ड को ट्रैक करना है, तो फिर इसलिए यहाँ पे मैं ऑन चेंज इवेंट ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे एक एरो फंक्शन के अंदर सेट वैल्यू को कॉल करूँगा, और यहाँ पे बेसिकली मुझे जो है इवेंट पास करना होगा। इवेंट यहाँ पे मुझे एरो फंक्शन के अंदर पास करना है इवेंट, और यहाँ पे सेट वैल्यू को कर देते हैं हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो फिर यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वो जो है यहाँ पे ट्रैक होता चला जाएगा। और इसे जो है हमें यहाँ पे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो फिर इसे हम दे देते हैं यहाँ पे सेट वैल्यू। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज हम सिग्नेचर के साथ कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। इनिशियलाइज यहाँ पे मैंने सिग्नेचर के साथ किया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओह, सो यहाँ पे मैंने सेट वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखना था वैल्यू। ओके, तो फिर अब शायद ये ऐप काम कर रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे मैं PAR, तो फिर देखिए यहाँ पे मेरा ये जो है ट्रैक होने लगा है। तो फिर अब हमें डेट भी ट्रैक करना है, तो फिर हम इसके लिए भी वही लॉजिक लगाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम एक और डिक्लेयर कर लेते हैं यूज स्टेट की मदद से। यहाँ पे डेट और सेट डेट यूज स्टेट, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं डेट से, और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे डेट, और यहाँ पे भी ऑन चेंज इवेंट लगा देते हैं ऑन चेंज, और यहाँ पे भी हम एरो फंक्शन पास कर देते हैं सेट डेट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो फिर शायद इसको ओके वारस भंडारी, और यहाँ पे हम डेट दे देते हैं कोई भी। तो जी हाँ, तो फिर फाइनली गाइस इस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है। होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर मैं इसे जो है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो एक डिव बनाया कंटेनर नाम का, और उसके अंदर मैंने दो और डिव बनाए, जिसके लिए मैंने जो है पहले जो है सिग्नेचर को ट्रैक करने के लिए एक हेडिंग में जो है वैल्यू दी, और उसके बाद जो है मैंने एक और हुक बनाया जिसके अंदर मैंने डेट को ट्रैक कर रहा, और शुरू में जो है मैंने उन दोनों को वैल्यू इनिशियलाइज की सिग्नेचर और डेट के साथ, और जो है मैंने उनको डिस्प्ले किया स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पे जो है मैंने ये दो इनपुट फील्ड बनाए जिसके वैल्यू के बेसिस के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू की चेंज होगी, किसकी मदद से? यूज स्टेट हुक की मदद से। तो फिर होप गाइस आपको ये प्रोजेक्ट में मज़ा आया होगा। काफ़ी बेसिक सा था लेकिन बहुत ही मज़ा आया मुझे। होप आपको भी मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में।